नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय का पार्ट 1। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला अन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। नंबर 1, मैं तेरे लिए इस रहस्य रहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। 2, हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही मनुष्य मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। 3, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं ही अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे ही अच्छे प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ, यानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ही इस प्रकार मेरे को भजता है। जो भी मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे सब तो अपने स्वभाव से मेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए, उस समय नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोगों में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके उन देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से
पूजना अर्चना करते हैं, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवताओं की पूजा की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। परंतु उन अल्पबुद्धि बालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव से तत्व से जानते हुए मन को इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह ज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण आध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और वर्ग यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं।